मतलब आपका सर साफ साफ कहना है कि राहुल जी मतलब पीएम के योग्य नहीं है। राहुल जी अगर योग्य होते तो संसद में बैठकर आंख न मार रहे होते, न फ्लाइंग किस कर रहे होते। अच्छा, फ्लाइंग किस वाली वीडियो आपने भी देखी है? हमने भी देखी है। क्या बात कर रहे हैं? एक चीज ये बताइए, संसद क्या होती है? अच्छा। जहाँ पर भारत की मंदिर होती है। भारत की संस्कृत विविधता के बारे में हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। सिर्फ संसद भारत के अंदर नहीं चलती, विदेशी लोग भी देखते हैं। अच्छा, ये फ्लैंकिस वाली बात सर हमने भी बहुत तरह से वायरल वीडियो में देखा है, बहुत लोगों से भी सुना है। जरा आपसे हम इस बारे में सच सच बात करना चाहते हैं, आखिर इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। ये फ्लैंकिस वाली बात की, राहुल गांधी ने किनको फ्लैंकिस दिया था? फ्लाइंग किस कर, वो किसी को भी फ्लाइंग किस दे रहे हो, लेकिन साफ साफ समझ में आता है वो देश की सीधा सीधा बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत विविधता का एक पहचान हमारी संसद होती है। और आपने क्या शो किया वहाँ पर? बात बताओ, केजरीवाल बिजली फ्री पानी फ्री कर रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं वो? अच्छा, ये आप ही से लूट के दे रहे हैं? 70 करोड़ के जल बोर्ड से घाटे में चल रहे हैं। तो वही कहते हैं कहाँ से आ रहा है केजरीवाल, कहाँ से दे रहे हैं? ये पब्लिक तो मूर्ख है। जी बिल्कुल, मूर्ख नहीं है। आपको घर में अगर राशन डलवा तो कहाँ से डलवाएगा? हमारे आपके पैसे से। बस टैक्स जोड़ दिया, किसी जन कहीं से चोरी करके ही रहेगा। तो दिखाना है। हमारे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से एक गूंज उठती है मोदी इज द बॉस। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी एक सिटी का नाम भी मिनी इंडिया के नाम से रखा है, ठीक है। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। सोचिए, सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ नहीं था, ये भारत देश का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। यहाँ मिश्रा ग्राउंड जीरो से आपके साथ। लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है 2024 का, और ऐसे में आम जनता की राय लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है। 2024 में आखिर किसकी सरकार होगी? एक बार युवा से राय लेते हैं। भाई 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? आएगा तो मोदी। अच्छा, एक मिनट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन लोग बात कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई है, तो मोदी कैसे? इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, फिर मोदी? सब कुछ बढ़िया है भाई, हम लोग का बढ़िया है। हाँ। अच्छा, योगी बाबा के राज में कैसा चल रहा है सरकार? सही चल रहा है भाई साहब, मौज आ रही है। मौज आ रही दवा के, मौज आ रही है, मौज में ले रहे हैं हम तो। लोग बाग तो कह रहे हैं कि बड़ा कानून व्यवस्था, मतलब घर कोई कह रहा है, हम तो मौज ले रहे हैं जी खुल के। लेकिन विपक्ष का कहना है बीजेपी को सरकार चलाने नहीं आती, नरेंद्र मोदी को चलाने नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर विपक्ष को चलानी नहीं आती तो ये इतनी सारी पार्टी एक साथ क्यों खड़ी हो गई अकेले मोदी से लड़ने के लिए? मोदी अकेला लड़ने के लिए तैयार है। ये सभी विपक्ष एक साथ आ गया। अगर दम है इन लोगों के अंदर तो मोदी के साथ अकेले लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मतलब ये सब कौन 26 पार्टियों के बारे में आप कह रहे हैं? 26 की 26 पार्टियों के बारे में कह रहे हैं। इंडिया के बारे में कह रहे इन हैं? 26 इंडिया के बारे में नहीं, इंडिया का यूज करा हुआ नाम, उसके बारे में करें। ये भी एक दाग है जो इंडिया का नाम यूज किया है। अच्छा, दाग भारत के ऊपर लगाया हुआ एक दाग है। अगर जितनी 26 की पार्टियां हैं सबकी लिस्ट निकालिए, हर एक में तुम्हें फ्रॉड मिलेगा। क्या ये फ्रॉड इंडिया का नाम रख करके देश की जनता को चलाया जा सकता है? लोग बात तो कह रहे हैं भैया विकास की आंधी राहुल गांधी, आप ये कह रहे हैं? विकास की गांधी अगर राहुल गांधी होता तो मुझे ये बताइए कर्नाटक में वो राहुल गांधी की सरकार क्यों नहीं चल पाई? आज कर्नाटक जीता है राहुल गांधी। बजरंग दल को बैन लगाने के लिए कह रहे हैं, और अब उनका ये फैसला आया कि हम बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे। अगर इनका सीधा सीधा क्लीन चिट में एक सवाल था, क्लीन चिट में ये एक डिसीजन लेना चाहते थे, तो फिर बजरंग दल पर बैन क्यों नहीं लगा? या तो इनके फैसलों में दम नहीं था, या ये 9 साल से चली हुई सरकार से हार गए, क्योंकि मोदी जो डिसीजन लेता है वो खुलकर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में फिर से मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। सिर्फ केंद्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में हर बार मोदी है, और पूरे देश के अंदर मोदी ही छाया रहे। और सिर्फ 2024 का चुनाव नहीं होगा। ये अभी जो ये आश्वासन प्रस्ताव लेकर आए, ये आश्वासन प्रस्ताव तय करता है कि 2024 का चुनाव नहीं, ये 2028 तक का चुनाव है। अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव इनका पूरी तरीके से फेल है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है और मूवी दिखाएगा 2024 में पूरी की पूरी मूवी ओपन। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मणिपुर के हिंसा के बारे में बीजेपी बात ही नहीं करती। मणिपुर के बारे में क्या राहुल गांधी सुनने के लिए तैयार है? संसद से क्यों उठे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने के लिए आए? कैसा क्या था? मोदी बोलने के लिए आता है, आज संसद छोड़कर चले जाते हैं। क्या देश का लगाया हुआ पैसा जो संसद से चल रहा है उसको तुम एक बार में खत्म कर देना चाहते हो? क्या देश ने जो पैसा टैक्स से चल रहा है ना, थोड़ा संसद, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा नहीं निकाल रही, वो सारा की सारा पैसा आम जनता का है। तो क्या ये प्रधानमंत्री के बयानों को सुनने के लिए संसद में रुकने के लिए तैयार हैं? मोदी आया बयान देने के लिए, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वहाँ से क्यों उठी? इसलिए
क्योंकि इन लोगों के अंदर दम ही नहीं है कि मोदी के बयानों को बैठ करके सुन सकें। 26 पार्टियों में से केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी किसी को नहीं केंद्र। केजरीवाल तो उत्तर प्रदेश में अपना वोट खोलने के लिए कह रहे थे, एक सीट नहीं जीत पाए। गोवा में गए, वहाँ एक सीट नहीं जीत पाए। ये 26 की 26, एक चीज़ सोचिए आप, आज तक ये जो 26 पार्टियां एक साथ आपस में लड़ती थी, केजरीवाल राहुल गांधी से लड़ रहे थे, राहुल गांधी मायावती से लड़ रही थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि 26 की 26 पार्टियां सिर्फ एक सरकार से लड़ने के लिए लगी हुई हैं। एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक अकेले शेर से सारे गीदड़ लड़ने के लिए आ गए तो समझ में आता है युद्ध के मैदान में जीत किसकी होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए सर, 2024 चुनाव में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी? सिर्फ नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? यार जो भी काम किया वही किया, बाकी किसने किया क्या है? अच्छा, बताना। जो कानूनी व्यवस्था जिसने लागू किया योगी जी ने, तो ऐसा अगर पूरे देश में अपने भारत में हो जाए तो उससे बढ़िया कोई नहीं है जी। और इसलिए सबसे करें योगी और मोदी, देश चलाने वाला। विपक्ष तो कह रही है कि देश चलाने नहीं आता मोदी। देखो, जितने चोर होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि चोरी करने का मौका नहीं मिला किसी को। योगी जी ऐसा आदमी तो ढूंढने से मिलना नहीं है इंडिया में। जो चलाने वाला तो योगी चला सकता है या तो मोदी चलाए। 26 पार्टियां एक तरफ है सर, आपको बता दूं। 26 क्या 30 भी हो जाए तो योगी मोदी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। देखो, चाहे जितना मैंने कलम लगाना लगाए, लेकिन योगी जी जो भी करता है वही करता है। अच्छा, अभी आपने योगी जी ही आएंगे, मोदी योगी जी मोदी जाएंगे, दो ही आए, योगी या मोदी, दो ही, बस दो ही। तीसरा कोई चारा नहीं। तीसरा कोई चारा नहीं है, तीसरे का बस चलाना भी नहीं है। केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है। नहीं, ये सब तो दूसरे को लालच देने वाले हैं। अब पब्लिक उनके लालच में बैठते हैं। एक बात बताओ, केजरीवाल बिजली फ्री, पानी फ्री कर रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं वो? अच्छा, ये आप ही से लूट के दे रहे हैं। 70 करोड़ के जल बोर्ड से घाटे में चल रहे हैं। तो वही कहते हैं, कहाँ से आ रहा है केजरीवाल, कहाँ से दे रहे हैं? ये पब्लिक तो मूर्ख है जी। बिल्कुल मूर्ख नहीं है। आपको घर में अगर राशन डलवा तो कहाँ से डलवाएगा? हमारे आपके पैसे से। बस टैक्स जोड़ दिया, किसी ने कहीं से चोरी करके ही रहेगा। वो दिखाना है। हमें कुछ नहीं कहना है। योगी मोदी अगर है तो अपना देश का कानून व्यवस्था सही है। आज हमारे देश में जो इज्जत मिल रहा है कि इंडिया का नाम होता क्यों हो रहा है? मोदी जी की वजह से। और भी तो सरकारें थी, कहा 70 साल राज किया, क्या किया है? फिर भी यहाँ का प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता था। आजकल मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में नाम है। क्यों नाम? सिर्फ काम के पीछे जाने जाते हैं, विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बस। तो हमें तो यही कहना है कि योगी मोदी अगर जो जात पात छोड़ो, सबसे योगी मोदी को वोट दो, सबसे बेहतरीन है। अच्छा। अब लोग कहते हैं बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। दारू पीने के लिए आपके पैसे हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं है। घर में बैठ के रोड पे घर में लेटे हुए हैं, घर में पैसे की बारिश हो रही है, काम करो तो पैसे आएंगे। बस बात यही है कि अपने ऊपर निर्भर करता है कि मैं करना क्या है। मेहनती के लिए कहीं पैसे की कमी नहीं है, घर में सोने वाले के लिए बस वो कुछ भी नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब योग्यता के अनुसार बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो अपने ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमें करना क्या है। जो बैठा हुआ है वो बेरोजगार है तो उसके पैसे नहीं है। कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं, बेरोजगारी नहीं है। का एक डेटा निकल कर आया है जो कि ये कहता है भारत के अंदर पहली बार 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। अच्छा। आखिर किस सरकार ने इन्हें ऊपर कर दिया? जी। आज से 9 साल पहले ये डेटा क्या गायब था? और अगर देश की जनता झूठी है तो क्या विदेशी रिपोर्ट भी झूठी है? और अगर विदेशी रिपोर्ट भी झूठी है तो मैं कहता हूँ फिर देश की जनता की बातें सुनिए। ये देश की जनता है। मैं कहता हूँ इनमें से 50 लोगों को खड़ा करिए और पूछिए कि अगली सरकार किसकी होगी, समझ में आ जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनी। पर अविश्वास प्रस्ताव हारे। हमारे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से गूंज उठती है मोदी इज द बॉस। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी एक सिटी का नाम भी मिनी इंडिया के नाम से रखा है। ठीक है। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। सोचिए, सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ नहीं था, ये भारत देश का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। क्योंकि मोदी जी के पैर छू रहे थे। मोदी तक के पैर, ये पपुआ गिनी के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी आकर के पैर छुए। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि कोई जादूगर आया। अरे इन बेवकूफ़ों से ये पूछिए, उन 26 पार्टियों से, अगर वहाँ पर कोई जादूगर आया है, क्या पपुआ गिनी के राष्ट्रपति को नहीं पता था कि वहाँ पर जादूगर आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है? वो एक पपुआ गिनी का, या तो आप डायरेक्टली पपुआ गिनी के जो राष्ट्रपति हैं उनका अपमान कर रहे हैं या फिर अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं। ये सब तो विपक्ष कह रही है सब पीआर का कमाल है। किस तरीके के प्यार का कमाल है? सब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मोदी जी। मैं कहता हूँ आप नफरत की दुकान को ख़त्म करके प्यार की दुकान चलाना चाहते थे। अच्छा। आपकी प्यार की दुकानें बंद कैसे होती चली गई? और आप 70 साल में सबसे ज़्यादा सरकार भारत के अंदर कांग्रेस सरकार की रही, इनका प्यार कहाँ था अब तक?
अच्छा सिर्फ इन्हीं 9 साल के अंदर प्यार निकल कर आ गया। अच्छा, अभी तक तो ये नफरत का खेल खेल रहे थे ना। जमीनी स्तर पे काम किया सर, आपको बताते हैं। जमीनी किसने काम किया? कांग्रेस ने भाई। कहाँ किया? जी कुछ नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाईवे आप देख रहे जी। हैं, ये हाईवे अखिलेश की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं अभी। आप में एक एक पार्टी की पोल खोलने वाला हूँ। ये हाईवे, मुझे ये बताइए 2017 से पहले इस हाईवे की क्या हालत थी? आज जिस हाईवे पर हम खड़े होकर अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे जी, जी। हैं, ये भी योगी की देन है। अच्छा, ये और कई लोग तो कह रहे थे अखिलेश के राज में ये हाईवे बना था। किसने कहा? मैं वो कहता हूँ, अगर अखिलेश की सरकार में भी था, अखिलेश सो कहाँ रहे थे कहाँ अखिलेश कहाँ सो रहे थे इतने सालों से? क्या एकदम से मोदी? अगर मैं कहता हूँ ठीक है, सिर्फ पास करना काम नहीं होता, उसको काम करवाना भी काम होता है। आज मैं जाता हूँ अपने घर की नींव लगाकर अगर रख दूँ कि मुझे घर बनवाना है, तो लोग ये नहीं कहेंगे इनका महल खड़ा हो गया। महल तब बनता है जब वो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। और इस तरीके के काम को अगर विकास कहते हैं तो जनता यहाँ की दरकिनार करती है ऐसे काम को। आपको उत्तर प्रदेश की सच्चाई बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आए दिन दंगे हुआ करते थे। 2017 के बाद से सरकारी डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक दंगा हुआ। मैं कहता हूँ नफ़रत की दुकान और प्यार की मोहब्बत बात करने वाले आज कहाँ सो रहे हैं? सरकारी डाटा अगर झूठा है तो ज़मीनी स्तर पर खुद उतर के क्यों नहीं आते? एक साथ 80 करोड़ लोगों को राशन दिया मोदी सरकार ने। मतलब आपका सर साफ साफ कहना है कि राहुल जी मतलब पीएम के योग्य नहीं है। राहुल जी अगर योग्य होते तो संसद में बैठकर आंखें न मार रहे होते, न फ्लाइंग किस कर रहे होते। अच्छा, फ्लाइंग किस वाली वीडियो आपने भी देखी है? हमने भी देखी है। क्या बात कर रहे हैं? एक चीज ये बताइए, संसद क्या होती है? अच्छा। जहाँ पर भारत की मंदिर होती है। भारत की संस्कृत विविधता के बारे में हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। सिर्फ संसद भारत के अंदर नहीं चलती, विदेशी लोग भी देखते हैं। अच्छा, ये फ्लैंकिस वाली बात सर हमने भी बहुत तरह से वायरल वीडियो में देखा है, बहुत लोगों से भी सुना है। जरा आपसे हम इस बारे में सच सच बात करना चाहते हैं, आखिर इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है ये फ्लैंकिस वाली बात की। राहुल गांधी ने किनको फ्लैंकिस दिया था? फ्लाइंग किस कर, वो किसी को भी फ्लाइंग किस दे रहे हूँ, लेकिन साफ साफ समझ में आता है वो देश की सीधा सीधा बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि संस्कृत विविधता का एक पहचान हमारी संसद होती है। और आपने क्या शो किया वहाँ पर? अगर मैं कहता हूँ अगर इटली कोई अपनाना चाहते तो वहीं के प्रधानमंत्री बन जाए। 52 साल के युवा हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? 52 साल के युवा से होता क्या है? 52 साल के युवा अगर उनकी उम्र देख करके प्रधानमंत्री नियुक्त करा जाता तो मेरे दादा भी 99 साल के, उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए। अच्छा, उन्हें क्यों प्रधानमंत्री? योग्यता उम्र से नहीं देखी जाती, उनकी फिजिकली बॉडी से देखी जाती है। आज मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखते विदेशों में जाकर के, जब वो जाते हैं तो लगता है एक शरीर दहाड़ रहा है। और आज जब राहुल गांधी बाहर देश से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक गीदड़ आया भौंकने। यहाँ पर बुराई कर रहे हैं इंडिया की, आते हैं इंडिया की बुराई कर रहे हैं। अरे शर्म करिए, क्या देश की संसद आपको बोलने का मौका नहीं देती? बाहर क्या मतलब है आपका बुराई करने का? आज आपकी जनता आपको सुनना चाहती है, मीडिया आपको दिखाना चाहती है। आप देश में लोगों को ना दिखा करके अपनी आवाज़ देश में क्या आपकी कम पड़ गई जो विदेशों में आवाज़ खोलना शुरू करी? क्या देश की जनता इस तरीके के बयानों को कभी अपना पाएगी? सर कभी जनता ये चीज़ें नहीं भूलती। इसीलिए 2014 में सरकार बीजेपी जीती, 2017 में भी बीजेपी जीती और 2024 में भी बीजेपी जीतेगी और 28 में भी बीजेपी ही जीतने वाली। 2014 से पहले क्या लोग रुपया के बंडल पे सोते थे? तो आज 2014 से पहले अगर रुपये के बंडल पर नहीं सोते थे तो मुझे ये बताइए कि ये काम कहाँ से हुए? 2014 के बाद ये काम क्यों शुरू हुए? 70 सालों पहले जिनकी सरकारें हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा इन राजनीतिक पार्टियों की सरकार हुई, ये पार्टियां कहाँ से हो रही थी? आज ऐसा क्या हुआ कि जनता को देश की जनता को 2014 के बाद से ही काम दिखना शुरू हुआ? मान गए भैया, मतलब केंद्र में आप मोदी जी के सिवा किसी को नहीं बैठने देंगे? ना केंद्र में बैठने देंगे, ना राज्य में बैठने देंगे। बिल्कुल, ना केंद्र में ना राज्य में, हर जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं है, लोगों का विश्वास है बीजेपी के प्रति। तो क्या कहेंगे भैया 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? मोदी।